हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है। ये व्यक्तियों और व्यवसायों को विभिन्न बैंकिंग सेवाएं जैसे चेकिंग और बचत खाते, ऋण और भुगतान सेवाएं प्रदान करते हैं। अन्य सेवाएं ये लॉकर सुविधा, वित्तीय सलाह और भुगतान सेवाओं जैसी अन्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक। इन प्रकारों को उनके स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की बहुमत हिस्सेदारी होती है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों में निजी व्यक्तियों के पास बहुसंख्यक शेयर पूंजी होती है। विदेशी बैंक विदेशों में स्थापित होते हैं और उनकी भारत में शाखाएं होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इनमें सरकार की बहुमत हिस्सेदारी होती है। उदाहरण: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। निजी क्षेत्र के बैंक, इनमें व्यक्तियों और व्यावसायिक घरानों के पास बहुसंख्यक शेयर पूंजी होती है। उदाहरण: आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। विदेशी बैंक, ये बैंक दूसरे देशों में स्थापित होते हैं और भारत में इनकी शाखाएं होती हैं। जैसे एचएसबीसी, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक शामिल है। वाणिज्य बैंक के कार्य। वाणिज्य बैंक के 2 कार्य होते हैं: पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा द्वितीयक कार्य। अब दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले में है प्राथमिक कार्य। इसमें है पहला, जमा स्वीकार करना। ग्राहक बचत, सावधि और चालू जमा के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों में पैसे जमा कर सकते हैं। दूसरा, बचत जमा। ग्राहक बचत जमा के जरिए अपने खाते में एक निश्चित सीमा तक पैसा जमा कर सकते हैं। निश्चित आय वाले लोग इन जमाओं को पसंद करते हैं क्योंकि ये उन्हें समय के साथ पैसे बचाने में मदद करते हैं। तीसरा, सावधि जमा। सावधि जमा में पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा हो जाता है। सावधि जमा को समय जमा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है और पैसे को बीच में नहीं निकाल सकते हैं। चौथा, चालू जमा। चालू जमा के जरिए खाताधारक ज़रूरत पड़ने पर अपने खाते में पैसा डाल सकता है और निकाल सकता है। लोग और व्यवसाय कभी कभी अपने चालू खातों से एक निश्चित सीमा तक ओवरड्राफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। पाँचवा, ऋण। वाणिज्यिक बैंकों का एक मुख्य कार्य व्यवसायों और लोगों को ऋण देना है और वे उस पर मिलने वाले ब्याज से पैसा कमाते हैं। आमतौर पर बैंक अपनी लागतों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा रिजर्व रखते हैं और बाकी पैसा ग्राहकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋणों के रूप में देते हैं। छठा, ऋण सृजन। ऋण सृजन एक ऐसा कार्य है जो केवल वाणिज्यिक बैंक ही कर सकता है। नकद देने के बजाय बैंक एक ऋण रेखा बनाते हैं और किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक संस्था को एक साथ ऋण देते हैं। ऋण सृजन के 2 प्रकार हैं: नगद ऋण और अल्पकालिक ऋण। पहला, नगद ऋण। वाणिज्यिक बैंक लोगों और व्यवसायों को बॉन्ड, इन्वेंट्री और अन्य प्रकार के प्रतिभूतियों के बदले ऋण देते हैं। इस प्रकार का ऋण, जिसे अक्सर नकद ऋण कहा जाता है, आपको अन्य प्रकार के ऋणों की तुलना में अधिक राशि प्रदान करता है। बी, अल्पकालिक ऋण। अल्पकालिक ऋण आमतौर पर बिना किसी प्रतिभूतियों के दिए जाते हैं और ऋण राशि और उसे चुकाने की अवधि कम होती है। द्वितीयक कार्य। पहला, लॉकर उपलब्ध कराना। जो ग्राहक कीमती सामान रखने के लिए सुरक्षित जगह चाहते हैं, वे किसी वाणिज्यिक बैंक से लॉकर किराए पर ले सकते हैं। घर की बजाय लॉकर में सामान रखने से चोरी या नुकसान का खतरा खत्म हो जाता है। दूसरा,
विदेशी मुद्रा का लेन देन। वाणिज्यिक बैंक उन लोगों और व्यवसायों की मदद करते हैं जो दूसरे देशों से माल का निर्यात या आयात करते हैं और उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन केवल कुछ बैंक ही विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होते हैं जो इस प्रकार के लेन देन कर सकते हैं। तीसरा, प्रतिभूतियों का आदान प्रदान। वाणिज्यिक बैंक बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री भी करते हैं। ग्राहक सीधे वित्तीय संस्थान से यूनिट खरीद या बेच सकते हैं जो अन्य तरीकों की तुलना में आसान है। चौथा, विनिमय पत्र। आधुनिक दुनिया में एक वाणिज्यिक बैंक का मुख्य कार्य व्यावसायिक बिलों पर छूट देना है। बिल छूट को बैंकों के लिए पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका माना जाता है। बिलों से धन का एक स्थिर प्रवाह बनता है, लेकिन जब उनका भुगतान हो जाता है तो वे जोखिम भरे निवेश नहीं होते क्योंकि उन्हें बदला जा सकता है। वित्तीय संस्थान किसी भी अदालती मामले में भी शामिल नहीं होता है। पांचवा, एजेंट के रूप में बैंक। वाणिज्यिक बैंक और उसके कार्य भी ग्राहकों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा रखते हैं जो एक एजेंट का कार्य है। अधिकांशतः इन सेवाओं में ग्राहक की संपत्ति के प्रशासक, ट्रस्टी या निष्पादक के रूप में कार्य करना शामिल होता है। ग्राहकों को उनके कर रिटर्न, कर रिफंड और इसी तरह के अन्य कार्यों में सहायता करना, बीमा प्रीमियम, ऋण किस्तें आदि का भुगतान करने के लिए स्थान उपलब्ध कराना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने और प्राप्त करने के साथ साथ चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि को संसाधित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराना है।